कल देर शाम रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 9 यात्रियों की बात करें वो मारे गए और उनमें से 33 जो है वो इंजर्ड है। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं, उन्होंने एक्सक्रिशिया की अनाउंसमेंट की। आपको बता दें कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 10 लाख एक्सक्रिशिया की अनाउंसमेंट की गई है और जितने भी घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की जो है वो एक्सक्रिशिया दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है। अगर मैं 3 हॉस्पिटल्स का नाम लूं, कुछ लोग रियासी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, कुछ लोग कटरा के नारायणा में एडमिट है और कुछ को जो है अगर 18 की मैं बात करूं उन्हें जम्मू जो है वो शिफ्ट किया गया है जीएमसी में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो है वहां पर सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। एफएसएल फोरेंसिक अगर टीम की बात करते हैं वो भी वहां पर पहुंची है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हादसा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और इस हादसे की निंदा जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, हर कोई जो है वो इस हादसे की निंदा कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, कल जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में वो आपने देखा कि 6:10 पर भक्त जो है वो कटरा से जो है गाड़ी शिवखोड़ी के लिए जाती है और शिवखोड़ी से जैसे ही वो वापस आती है वैसे ही त्रियाट की बात करते हैं, त्रियाट के पास जो है आतंकवादी हमला होता है और हमले में ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है। ड्राइवर पर गोलियां चलाई जाती हैं और जैसे ही ड्राइवर पर गोलियां चलाई जाती हैं, ड्राइवर जो है आपको बता दें कि बैलेंस खो जाता है और अगले ही मोड़ पर ड्राइवर जो है वो गाड़ी समेत जो है गहरी 200 से 250 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। हालांकि जो आई विटनेस थे उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वहां पर जब गोलियां जो है गहरी खाई में जाने के बाद भी गोलियां चल रही थी और जब लोगों से ये पूछा गया कि कितने लोग थे, उन्होंने कहा कि 2 लोग थे। आज से पहले भी आपने ये खबर सुनी है कि बालाजी जो मंदिर है जम्मू में, वहां पर कुछ अननाउन जो है वो लोगों को देखा गया है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये वहां पर संदिग्धों का देखा जाना और रियासी में इस तरह का हमला होना, ये बातें जो है वो बहुत बड़ी हैं। और कल 6:10 पर जब इस हमले की खबर बाहर आती है तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फिलहाल के लिए क्या हो रहा है। यानी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है या गाड़ी की अगर हम बात करते हैं वो जो है उस पर आतंकवादी हमला हुआ है। जिन 9 की मौत वाकया हुई है आपको बता दें कि उनमें से जो है 4 राजस्थान के रहने वाले हैं, 3 यूपी के रहने वाले, और बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो दोनों रियासी के ही रहने वाले हैं। खबर बहुत ज्यादा बड़ी है और इस खबर को आप तमाम लोगों को जो है वो शेयर करना चाहिए और शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को अपनी राय देनी चाहिए क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यह भी बताते चलूं कि जिस तरह से आप लोग लगातार इन खबरों को देख रहे हैं, इन खबरों को देखने के साथ साथ आप लोगों को यह समझना होगा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होने के साथ साथ तमाम लोगों को जो है अब इस पर सोचना होगा और सोचने के साथ साथ तमाम लोगों को जो है वो अपनी अपनी हिफाजत करनी होगी। हालांकि अगर एसएसपी मोहिता शर्मा की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि वाकई में जो है वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है, वहां पर गोलियों के जो है वो निशानदेही हुई है। वाउंड्स की अगर हम बात करते हैं वो भी लोगों के पास से जो है उन्होंने कहा और लोगों ने जिस तरह से बताया, जो चश्मदीद थे उसी तरह की सारी चीजें यहाँ पर मिली है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर आतंकवादी हमला होना और खास करके उन्हीं लोगों को टारगेट करना जो लोग यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो सही तरह से नहीं पहुंचता है। और सही तरह से ना ही पहुंचने के साथ साथ आपको बात करते हैं लोगों में जो है वो गहरी नाराजगी है। आप देखिए कि इसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा था, उस 2 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी? वो 2 साल का मासूम बच्चा जो है वो कटरा से शिवखोड़ी की ओर जा रहा था। और बात करते हैं आज हर किसी में गुस्सा है, जम्मू की अलग अलग जगहों पर बात करते हैं, वहां पर जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर फिलहाल के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एनआईए टीम जो है वो वहां पर पहुंची है। एनआईए के साथ साथ एफएसएल टीम वहां पर जो है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जितने भी लोग मारे गए हैं 10 लाख एक्सक्रिशिया दिया है, जो इंजर्ड हैं उन्हें जो है 50,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्रिशिया की बात नहीं है, बात यह है कि वो जो आतंकवादी है वो कहां से आए। अगर हम कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है 29 तारीख से शुरू होने वाली है, यानी अगर मैं आप ठीक तरह से आप लोगों से बात करूं तो आप देखिए 18-19 दिनों के बाद में अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि ऐसे में बाहरी राज्यों से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो किस तरह से हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और सिक्योरिटी के ठीक होने के साथ साथ फिलहाल आप लोगों को ये भी समझना होगा
कि जिस तरह से यहाँ पे मैं तमाम लोगों की बात करूं, तमाम लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि 53 सीटर बस थी जो शिव खोड़ी से जो है वो कटरा की ओर आ रही थी और तरियाट पहुंचते ही जो इस गाड़ी के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया। और आपको ये भी बता दें कि ड्राइवर और कंडक्टर की भी जो है वो पहचान कर ली गई है और फिलहाल के लिए इन लोगों को जो है वो 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। अगर 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात करें उसमें जीएमसी जम्मू है, जीएमसी जम्मू के साथ साथ उसमें कटरा का हॉस्पिटल है, कटरा का जो नारायणा है वो भी उसमें है और नारायणा की अगर मैं बात करूं उसके साथ जो है वो रियासी का भी हॉस्पिटल है। फिलहाल आपको ये देखना होगा, अगर हम कहते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स जो है वो हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है वो वहां पर खड़ी है, चप्पे चप्पे पर वो नौकरी कर रही है, चप्पे चप्पे पर वो अपनी ड्यूटी दे, हालांकि हम किसी पर सवालिया निशान खड़ा नहीं करते, लेकिन यहां पर सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क उठता है कि अगर आपने कुछ दिन पहले सर्च ऑपरेशन चलाया जम्मू के बालाजी टेंपल के पास, यानी वहां पर सिदड़ा में आपने सर्च ऑपरेशन चलाया, फिर सिदड़ा में आप लोग सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, फिर आप देखिए रियासी से आपको हादसा सुनने को मिलता है और ये जब आप हादसा सुनते हैं तब इन दोनों के तार के आपको बीच में खटकते हुए नहीं दिखते। फिलहाल आप लोगों को जो है वो बताना चाहिए कि किस तरह से अगर आप लोग भी अपने आसपास को इस तरह के सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखते हैं तो आपको पुलिस को जो है वो सूचित करना चाहिए। आज ये है, कल कोई भी हो सकता है, इसीलिए आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अपने देश के साथ वफादारी करिएगा और अपने देश के साथ वफादारी तभी है कि आप अपने देश के लिए ईमानदार रहें और अगर आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत देखें उसे जरूर पुलिस तक पहुंचाए। फिलहाल के लिए खबर बहुत बड़ी है कि कल जो हुआ उसे लेकर अभी तक हर कोई, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो और चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, द्रौपदी मुर्मू हो, हर कोई ये कह रहा है कि बदला लिया जाएगा उन आतंकवादियों से जिन्होंने इन श्रद्धालुओं के ऊपर और मासूम 2 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा और इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत तमाम 9 लोगों की जो है वो मौत वाकया हुई है और 33 जो है वो घायल हुए हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनका इलाज जो चल रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज।